हाथ लगे। पहले कभी नहीं लाए जी कोई परेशानी हो रही है? जी परेशानी कोई नहीं है परेशानी नहीं, जैसे आप धान लाए हो तो कुछ तोलने में परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं परेशानी नहीं है किसी ने कुछ नहीं नहीं कोई बोला गया कहाँ धान आता है? ये आप ही है? हाँ हाँ वो ट्राले पे है ट्राले पे है ये है टोकन मिला था। टोकन लिया, गैस सीजन कराया था? आज का डेट आज का डेट बताया था और भी कोई किसान है जो यहाँ आए हुए अभी हैं? आए नहीं है तो 3-4 लोग हैं लेकिन अभी आए नहीं टोकन कितने किलो होते हैं? तो आज की डेट में 4 लोग हैं 4 लोगों को देते हैं एक ये आ रहे हैं इनसे इनको कॉल किए थे हाँ। हरि प्रसाद तिवारी कंसापुर कहते हैं भरवा रहे हैं अभी आ रहे हैं उनको हमने भी कह दिया थोड़ा आधे घंटे बाद आइएगा कितना टाइम लगेगा इनका तोलने में? तो तोल होने में कितना टाइम लगेगा? लगभग मान के लिए 2 घंटे लग जाएंगे पूरा पूरा तोड़ कितना बोरा तुम्हारे पास अंदर है? पूरा मेरे पास 755 बोरा 755 भरा हुआ कब का है? ये सर अभी परसों अभी तक गया क्यों नहीं? जा रहा है बराबर से जा रहा है सर कितना अब तक खरीदे हो? 55 से 55 नहीं अब की बार गए थे जो नया बना था धान के लिए पहले वहीं गए थे हाँ। तो वो मैडम जी थी जो बोली कि नहीं चल पाएगा नहीं खरीद पाएंगे अंदर सर गड़बड़ है उसके काफ़ी थोड़ा होगा सोच रहे थे वहाँ पे आस पास टूटे लगाने परस्पर में सही आदमी क्यों नहीं लगा रहे? हाइब्रिड की खरीदी हुई है मतलब? इधर है। नर है सर, सांड तो कहाँ है? नर और मादा हाँ। जानवर है सर। एबंडेंट जानवर भी ओरिजिनली बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे। हाँ सर हाँ। आपके पास स्टोर में तो सर इस समय कम है सीजन में किया नहीं था स्टोर? नहीं सीजन में सर एक्चुअली में पहले हुआ था बीच में इधर थोड़ा पैसे दिक्कत हो गई तो स्टोर कम हो गया नोडल अधिकारी ने क्रय केंद्र चेक किया है धान का सर वहाँ पे कुछ कमियाँ मिली कैसे क्या है वो बताएंगे। देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से हर जनपद के लिए नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। जनपद गोंडा के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय श्री आलोक सिन्हा साहब की तैनाती है और सर के द्वारा कल जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करी गई थी। उसमें उनके द्वारा शासन की योजनाओं के बारे में प्रगति की समीक्षा करी गई और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज सर के द्वारा नोडल अधिकारी महोदय के द्वारा 3 क्रय केंद्रों जो धान के हमारे क्रय केंद्र बने हुए हैं, जो हमारी संस्थाएं हैं पीसीएफ, पीसीयू और मार्केटिंग के क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया। उसमें कितने किसानों से खरीद हुई है, कितने किसानों का धान रिजेक्ट किया गया है, कितने का भुगतान हुआ है, कितना मिलों को चला गया है, इन सब की समीक्षा करी गई और जो क्रय केंद्र प्रभारी है उनको निर्देश भी दिए गए और जहां पर ज़्यादा खरीद हुई है उसके कारणों को भी जांच की गई। इसके साथ ही क्योंकि बेलसर की साइड में मक्के की भी खेती होती है तो मक्का का क्रय केंद्र भी हमारा बेलसर में मार्केटिंग विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, उसकी भी समीक्षा करी गई और उनके द्वारा संतोष व्यक्त करा गया कि मक्के की सरकारी खरीद की वजह से जो मार्केट का रेट है वो भी लगातार बढ़ रहा है। इसके अतिरिक्त जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन की जो तैयारी है उसकी भी उन्होंने तैयारी को देखा और जो हमारा तरफगंज में सीएससी के अंतर्गत जो कोल्ड चेन पॉइंट बनाया गया उसकी समीक्षा करी। उसमें ड्राई एरिया ना होने
की स्थिति जब उनके सामने आई तो सीएमओ को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी सीएचसी और कोल्ड चेन पॉइंट्स का निरीक्षण करा लें, ताकि कहीं पर भी वैक्सीनेशन जब उपलब्ध हो जाए, या तो कोल्ड एरिया या ड्राई एरिया, किसी में भी कोई समस्या ना हो। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा आज बेलसर विकासखंड में जो हमारी आदर्श गौशाला है बदलेपुर में, उसका भी निरीक्षण किया गया और उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ करी है। और इसी तरीके की गौशालाओं को बाकी जनपद में भी जितनी हमारी गौशाला हैं, आत्मनिर्भर तरीके से इन गौशालाओं को बनाने की उन्होंने निर्देश दिए हैं, और साथ ही कुछ नए प्रयोग करने के लिए उन्होंने हमें निर्देश दिए हैं, उसका शीघ्र ही हम पालन करेंगे।